आज से करीब 4 महीने पहले मुझे क्रॉनिक हेयर फॉल हुआ था। ये हेयर फॉल एकदम से तो नहीं हुआ था, लंबे समय से चलता आ रहा था, जो कि विजिबल आके 4 महीने पहले हुआ। अब तुम फोटोज देख सकते हो, ये इतना ज्यादा लेवल पे पहुंच चुका था कि मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले टेंशन ले रहे थे। इस दौरान मैंने कई सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करी, जैसे कि मिनॉक्सिल, फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं। एक बात ध्यान से तुम सुन लो, मैं और आप इस समय एक कंडीशन में है। मैं एक टाइम पर इस कंडीशन में था और आप आज उस कंडीशन में हो सकते हैं, तभी आप मिनॉक्सिल और फिनेस्ट्राइड को देख रहे हैं। मैं आपका दर्द समझता हूँ और मैं आपके साथ किसी भी तरीके की कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको क्लियर बताऊंगा क्या है इनके फायदे और मैंने डीएचटी ब्लॉकर्स और मिनॉक्सिल यूज किया या नहीं किया। कोई फालतू की बात नहीं है, नहीं किया मैंने यूज। मिनॉक्सिल किया था और उसका मैंने एक प्लान बनाया था, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने यूज किया कि मेरे बाल ठीक हुए। ये देखो मेरे बाल कंडीशन तुम देख सकते हो, और मैं लाइटनिंग के अंदर हूँ पूरा। ये लाइट है यहाँ पे, ये देखो हल्का सा गैप है, बहुत हल्का सा, जो कि अभी भी रिपेयर हो रहा है। मैं अगर अभी भी उंगली में मारूंगा ना, छोटे छोटे बाल फील हो रहे हैं, इतने इतने से बाल जो कि ग्रो कर रहे हैं, वो सारे फील हो रहे हैं, और वो भी डेंस थिक बाल। और चिंता ना करो, आज तो मिनॉक्सिल और डीएचटी ब्लॉकर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा। और ऐसा कोई मैं सीरीज खड़ी नहीं करने वाला हूँ इसकी, बस तुम्हारी मदद करने लायक इतना काफी है। स्टार्ट करते हैं। मिनॉक्सिल के बारे में बात करें अगर हम, पहले हम बात करते हैं कि मिनॉक्सिल को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ये चीज आनी जरूरी है। कहा जाता है कि ये एक वैसोडिलेटर है, यानी कि ये खून के फ्लो को बढ़ाता है। ये चीज सुनते ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि क्यों ना हम हेड स्टैंड कर लें। देखो हेड स्टैंड से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बताया जाता है मिनॉक्सिल के बारे में वो ये है कि मिनॉक्सिडिल फॉलिकुलर लेवल पर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। वो एक डिफरेंट चीज हो गई। क्या करता है ये, पोटेशियम चैनल्स को, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है, जिसके कारण फॉलिकल्स के आसपास ब्लड फ्लो बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि इससे ग्रोथ फेज इंक्रीज हो जाता है। आपको पता नहीं होगा, मिनॉक्सिल जब आप पहले दिन लगाते हैं तब कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन लगाते हैं कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते के बाद कुछ लोगों को शेडिंग फील हो सकती है। शेडिंग मतलब बाल के झड़ना फील होगा। 15 दिन के बाद आपको बाल झड़ने स्टार्ट होंगे, मतलब आप देखेंगे कि बाल झड़ रहे हैं। अगर मिनॉक्सिल की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि ये शेडिंग होती है तब जाके नए हेयर्स आते हैं। सोचने वाली बात ये है कि अगर मिनॉक्सिल सिर्फ ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है स्कैल्प पे, उससे सेल साइकिल कैसे इफेक्ट हो सकती है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि इससे सेल साइकिल कैसे इफेक्ट हो रही है, बाल क्यों झड़ रहे हैं, बाल झड़ने के बाद नए बाल आ रहे हैं, इसका मतलब सेल साइकिल इफेक्ट हो रही है। वेल इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो रेस्टिंग फेज में बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसके अंदर और लूप होल्स है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रेस्टिंग फेज वाले बाल झड़ जाते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेज का बाल का मतलब ये होता है जिनकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, वो बाल झड़ जाते हैं। चाहे वो मोटा बाल हो या पतला बाल हो, वो झड़ जाएगा और उसकी जगह नया बाल आएगा जो कि मिनॉक्सिडिल डिपेंडेंट होगा। मिनॉक्सिडिल डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना रोकेंगे तो वो बाल झड़ जाएगा। हम खाली इनएविटेबल को डिले कर रहे हैं, जो चीज होनी है उसको डिले कर रहे हैं। असल में है भी वैसे यही। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर मिनॉक्सिल को स्टॉप करने से बाल झड़ जाते हैं तो मैं मिनॉक्सिल स्टॉप ही नहीं करूंगा। अब इसका एक क्लियर आंसर बता दूं, मिनॉक्सिल क्या काम करता है। मिनॉक्सिल ग्रोथ फेज को बढ़ाता है, लेकिन साइड बाय साइड आपके स्कैल्प पर डीएचटी भी बन रहा है जो कि ग्रोथ फेज को घटाता है। तो इन दोनों की लड़ाई के अंदर ना ओवर द टाइम डीएचटी डोमिनेट हो जाता है और मिनॉक्सिडिल काम करना बंद कर जाता है। एक तरीके से जो लोग बोलते हैं कि मिनॉक्सिल काम नहीं कर रहा, मिनॉक्सिल काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि मिनॉक्सिल अपना असर नहीं दिखा पा रहा है जो वो पहले दिखा रहा था, क्योंकि अब डीएचटी ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। और यही कुछ रीजंस थे जो कि मैंने सोचा कि मिनॉक्सिल यूज नहीं करना चाहिए। बट अब मैं तुम्हें बता दूं, मैंने 15 दिन के लिए फिर भी मिनॉक्सिल यूज किया था, और इसके बारे में तुम्हें अपनी अगली वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्टिंग से एंडिंग तक किया। मैंने सिर्फ 15 दिन के लिए मिनॉक्सिल यूज किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर हो सके सिग्नलिंग हो सके पॉसिबल, एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग, कि 15 दिनों के लिए अगर सिग्नलिंग सिर पे पहुंच सके तो शायद एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ओपन हो जाए और सिग्नल हो जाए, बाल वगैरह डिपेंडेंट ना हो। ये वो 10 तरह की बात है। 15 दिन में इफेक्ट नहीं करता है मिनॉक्सिल, जैसे कि बताया जाता है। एनीवेज, तो अब कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि मिनॉक्सिल आपके बालों को ग्रो कर सकता है। कितने लोगों पे इफेक्ट करता है ये 100% नहीं है। अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 60-70 लोगों पे वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 लोगों पे वर्क करेगा। दूसरी चीज, इस चीज पे मैं कंफ्यूज था क्योंकि हमें नहीं पता यार। देखो हम इस समय जिस चीज के साथ डील कर रहे हैं, हेयर की प्रॉब्लम और हेयर की इंडस्ट्री, ये दोनों ही बहुत बड़ी है। कल को कोई बंदा मुझे एक ऐसी दवाई देकर चले जाए जिससे मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाए, मैं हेयर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाऊंगा। मैं उनका प्रोडक्ट खरीदने वाला इंसान बन जाऊंगा। और बिजनेसमैन तो यही चाहेगा ना कि उसका क्लाइंट्स बढ़े। तो इसलिए हमें इस फील्ड में सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस चीज के बारे में बड़ा सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया था। जो भी था आगे मैंने नेचुरल वे में आगे बढ़ा हूँ मैं। एनीवेज, दूसरी चीज ये थी कि मैं कंफ्यूज था कि ये सेलुलर लेवल पर इफेक्ट कर रहा है, जबकि बताया जा रहा था कि खाली ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, बट इस सेलुलर लेवल पर इफेक्ट कर रहा है। मैं उस चीज में कंफ्यूज था थोड़ा। बेसिक सी बात ये है। तीसरा फैक्टर, जब तक आप इसे लगाओगे तब तक ही बाल ठीक रहेंगे। चौथा फैक्टर कि ये परमानेंट नहीं है। दैट्स इट। मिनॉक्सिल मैंने यूज नहीं किया। अब लोग सोचेंगे कि यार मिनॉक्सिल तो मैंने यूज करना है, इसने तो और उल्टी बात कर दी। देखो अगर आपने मिनॉक्सिल यूज करना है तो आप एक काम कर सकते हैं,
मिनॉक्सिडिल लीजिए, साथ में डीएचटी ब्लॉकर भी ले लीजिए। एक्सटी ब्लॉकर मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। डीएचटी ब्लॉकिंग के लिए आप पंपकिन सीड खा सकते हैं, और भी ऐसी कई सारी चीजें होती है जो कि आप डीएचटी ब्लॉकिंग के लिए ले सकते हैं। अगली बात करते हैं हम डीएचटी ब्लॉकर्स, जैसे कि फेनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड होते हैं। ये क्या चीज है? अब यहाँ पर हम एक क्रूशियल पॉइंट पा चुके हैं। डीएचटी ब्लॉकर के बारे में जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि डीएचटी ब्लॉकर कितना अच्छा इफेक्ट करता है बालों के लिए। अगर मैं बात करूं 100 में से 60-70 लोगों को मिनॉक्सिडिल असर कर रहा है, तो 100 में से 80 से 90 लोगों को फेनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड असर कर जाता है। इनका इफेक्ट इतना अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है इनके साइड इफेक्ट्स पे। देखिए, एलोपैथी जिस चीज़ के लिए प्रॉमिस करती है, अपनी प्रॉमिस को पूरा करता है एलोपैथी, बट उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स जुड़ जाते हैं ना, वो हमें जानने ज़रूरी है, और उनसे कभी भी आंखें ना फेरना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ डीएचटी ब्लॉकिंग से क्या होता है। डीएचटी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है मेल की बॉडी के अंदर भी, एज वेल एज फीमेल की बॉडी में भी। हमारे अगर हम डीएचटी को ब्लॉक कर देते हैं, तो देखिए बालों के अराउंड जो फॉलिकल्स हैं जिस पर डीएचटी आके चिपक जाता है और ग्रोथ रुक जाती है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बॉडी के बाकी के जो टिश्यूज हैं जो डीएचटी की डिमांड कर रहे हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसे कि मेल बॉडी के अंदर अगर वो डीएचटी ब्लॉक कर दे, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर लिबिडो की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्पर्म काउंट कम होना, या फिर मूड स्विंग्स। और एक और चीज कि डीएचटी ब्लॉकर्स कभी भी डायरेक्ट डीएचटी को ब्लॉक नहीं करते हैं, वो एक एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जो कि डीएचटी बनाने में मदद करता है, जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेस। अगर हम 5-अल्फा रिडक्टेस को ब्लॉक करते हैं, उसका एक और काम है, वो प्रोजेस्टेरोन से न्यूरोस्टेरॉइड बनाता है। तो न्यूरोस्टेरॉइड में भी दिक्कत आती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसा बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, मेंटल प्रोग्रेस देखा जा सकता है कई लोगों के अंदर। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स के साथ आपको एक अच्छी खुशी मिल रही है बालों की, तो मेरे लिए तो वो चीज़ सही नहीं थी, तो मैंने डीएचटी ब्लॉकर्स भी नहीं लिए। अगर आपको डीएचटी ब्लॉकिंग करनी है, तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी डीएचटी को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। और एक और चीज़ को अपने दिमाग में डालो, डीएचटी कोई गलत हार्मोन नहीं है, बस ये है कि उसकी जगह गलत है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, अभी अगर हम देखें, एक पार्ट है हेयर इंडस्ट्री का कह लो, या फिर नॉर्मल रिसर्चेस कह लो, जो कि और भी कई सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रही है। जैसे कि अगर हम डीएचटी को ब्लॉक करने की जगह एंड्रोजन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे लोकल एरिया के, तो उस एरिया में डीएचटी और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक क्रीम आई थी आज से कुछ समय पहले, मैं स्टडी कर रहा था उसके ऊपर, उसका नाम था क्लोस्कोटेरोन। आप भी देख सकते हैं। क्लोस्कोटेरोन क्या करता है कि वो नॉर्मल जो जैसे हमने जहाँ पर भी लगाया, वैसे वो मुंह के लिए बनी थी, मैं सिर के ऊपर इशारे कर रहा हूँ। मुंह एक्ने हो जाता है ना हमारे, तो एक्ने डीएचटी के कारण होते हैं, सीबम ज्यादा क्रिएट होता है। क्लोस्कोटेरोन क्या करता है, जब आप उसे वहाँ पे लगाते हैं, तो वो एंड्रोजन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। अब एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर ही आके डीएचटी लगता है, तब जाके वो अपना इफेक्ट दिखाता है। तो अब डीएचटी लगता ही नहीं, फिर एक्ने होने बंद हो जाते हैं। जिन लोगों को क्रोनिक एक्ने की प्रॉब्लम होती थी, उनको ये डॉक्टर रिकमेंड कर देते थे। आज के टाइम में लोग कह रहे हैं कि बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा असर कर रहे हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अभी रिसर्च में चल रही है। हो सके तो मैं इसके बारे में आपसे और बात करूंगा आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। आज के लिए आप जो कर सकते हैं, अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है तो आप कर लीजिए, अप टू यू। बट मैं आपसे कहूँ कि एक बार मेरी सेकंड वीडियो देख लीजिए, क्या पता आपको वो ज़्यादा बेटर इफेक्ट कर दे। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।